अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द आने वाला है और आज ही इलेक्शन कमीशन ने ये ख़बर जारी कर दी है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाएंगे। आपको नाज़रीन याद होगा, पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा ख़बरें फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गर्दिश कर रही थी। उसमें नून लीग ख़ास तौर पर फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला जल्द सुनाने पे बाज़िद थी और आप देखें कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इन बातों ने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है और बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। इतनी उजलत क्यों है इन लोगों को? अब पिछले 8 साल से ये केस चल रहा था। पिछले 8 साल से तो किसी ने इस केस को परसू नहीं किया सिवाय अकबर एस बाबर के। लेकिन अब तमाम पार्टियां क्यों उस केस के मुतल्लिक बात कर रही थीं और क्यों वो चाह रही थीं कि इस केस का फ़ैसला जल्द अज जल्द आ जाए। हकीकत यह है कि पीडीएम इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी और इन हालात से निकलने के लिए उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए था और इस वक्त उन्हें सबसे स्ट्रॉन्ग सहारा जो नज़र आ रहा था वो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला था। पूरी की पूरी पीडीएम चाह रही थी कि किसी तरह फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाए और इस फ़ैसले को हथियार बनाकर हम इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना सकें, क्योंकि वैसे तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला कर सकें। लेकिन अगर वो किसी सूरत इमरान खान पर पाबंदी लगवाने और पीटीआई को बैन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी इस सदी की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्या कल इलेक्शन कमीशन पीटीआई पे बैन लगा देगा? ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और इसके बाद जो सिलसिला कार शुरू होगा और जो हालात इस मुल्क को दरपेश आएंगे, उन हालात का सोच कर भी टांगें कांप जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, टांगें कांप जाती हैं। मैं कांपे टांगने की बात नहीं कर रहा, मैं टांगें कांपने की बात कर रहा हूँ। मुल्क हमारा इस वक्त पहले ही बहुत बुरे हालात से दो चार है। सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा रखी है, लेकिन इस वक्त ये इत्तेहादी जमातों का टोला जो इस वक्त हुकूमत में है, बजाय इसके कि वो अपनी हुकूमती सरगर्मियाँ तेज़ करता और लोगों के लिए फलाही कामों को बरूए कार लाते हुए लोगों को रिलीफ पहुंचाता, उनकी नज़र इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन फंडिंग केस पर है। तबाह शुदा इलाक़ों में इमदादी सामान पहुंचाने की बजाय वो मुसलसल इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि किसी तरह फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द अज जल्द सुना दिया जाए। जैसे इस केस का फ़ैसला ना आया तो खुदा न खास्ता ये मुल्क डूब जाएगा और इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकेगा। बलूचिस्तान के हालात आप लोगों के सामने हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने जहां बेपनाह लोगों को बेघर कर दिया है, वहीं बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक वहां तमाम लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी फराहम नहीं की हैं। इमदादी कैंप या तो लगे नहीं हैं और अगर लगे हैं तो वहाँ पे ख़ुराक, अद्वियात और मुनासिब सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। और जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो हेलीकॉप्टर पे दौरा तो करके आए हैं, लेकिन अभी तक जिन इलाक़ों का उन्होंने दौरा किया है वहाँ पे भी लोगों को इमदादी सामान नहीं पहुँच सका और जिन इलाक़ों में ये नहीं गए वहाँ के हालात तो फिर मत ही पूछिए। इन हालात में भी इन लोगों को सिर्फ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का और फ़ॉरेन फंडिंग केस में ये जो निकालना चाह रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता वाकई ही वो कल निकल आया तो फिर क्या इस मुल्क में हालात ऐसे होंगे जो ये लोग उस मुल्क के हालात को संभाल सकें? अभी कानूनी माहिरीन की जो राय सामने आई है उनमें अनवर मंसूर साहब बहुत चोटी के वकील हैं। अभी उनकी राय के मुताबिक मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला जारी करे कि ममनुआ फ़ंडिंग को सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया जाए और पीटीआई को इस बात की तंबीह की जाए कि आइंदा इस तरह की ममनुआ फ़ंडिंग से गुरेज़ करे। और इसके अलावा इस
کیس سے اور کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور عین ممکن ہے کہ کل نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں کی امیدوں پر پانی پھر جائے، کیونکہ وہ لوگ جو چاہ رہے تھے وہ اس کیس میں سے نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ اب کل کیا فیصلہ آئے گا یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جہاں سے فیصلے آتے ہیں وہاں سے کچھ بھی فیصلے آ سکتے ہیں، اور کل اگر کوئی فیصلہ وہاں سے آیا جہاں سے فیصلہ آتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ ان حالات میں کوئی بہت ناگزیر فیصلہ بھی سامنے آ جائے۔ لیکن خیر کی توقع کرنی چاہیے، امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے آئے گا اس میں میکسیمم یہ ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کی ٹرانزیکشنز انڈیکیٹ ہوئی ہیں ان ٹرانزیکشنز کی اماؤنٹ کو سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کو ساتھ میں وارننگ دی جائے گی کہ آئندہ اس طرح کی ممنوعہ فنڈنگ سے گریز کیا جائے۔ اب کل کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اس کے لیے میں بھی اور آپ بھی انتظار میں ہیں کہ کل فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ سناتا ہے۔ اس کیس کے متعلق مزید جو اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے جلد شیئر کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔